इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में दो छोटा छोटा टॉपिक बच गया है, एक इलेक्ट्रिक पावर है और एक है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम समझते हैं इसको, ये क्या है, इसके बाद से हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और जो लोग पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, पेज को लिंक को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखें। समझते हैं इसको ऐसे, जैसे इलेक्ट्रिक पावर को हमको समझना है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन जो होता है उसको पावर कहते हैं। पावर होता है हमारा रेट ऑफ वर्क डन। तो पहले हम सपोज करते हैं कि एक सर्किट है जिसमें आर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका वोल्ट है, वी लगा हुआ है, और उसमें से फ्लो हो रहा है करंट का अमाउंट आई करंट ऑफ अमाउंट एक रेजिस्टेंस से होके फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए हमारा इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है भी। और सपोज करते हैं कि एक चार्ज जो हमारा है, हमारा जो चार्ज है Q, उसका Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B है, तो हमारा वर्क डन हो जाएगा VQ। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। अब समझिए पावर इसको होता है क्या, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। तो टाइम टी में, अगर टाइम टी में ये हमारा वर्क डन हो रहा है V बाई क्यू, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी। ये हो गया हमारा पावर। पावर का हमारा कैलकुलेशन ऐसे होता है। अब Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी हमारा होता है आई इक्वल्स टू Q बाई टी। तो इसको पावर को एक और ढंग से लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई, V का वैल्यू आई बाई आर भी हो सकता है, तो इसको ऐसे ये भी हो सकता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर, और दूसरा हो जाएगा एक V स्क्वायर बाई आर। ये दो तीन फॉर्म में पावर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, दो तीन फॉर्म में जो है पावर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे पावर इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी, या वी आई, या v को चेंज करेंगे अगर ओम्स लॉ के अनुसार तो v इक्वल्स टू होता है आई आर। आई आर जब हो जाएगा तो एक आई है, तो आई स्क्वायर आर। अगर आई को चेंज करते हैं तो आई का वैल्यू होता है v बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा पावर हो गया। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या है, कि जो एनर्जी हम यहाँ से जो एनर्जी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में यहाँ से जा भेज रहे हैं, हम इसको ट्रेवल करा रहे हैं क्यू को, तो जो एनर्जी लग रहा है वो एनर्जी यहाँ तो कंटिन्यूअस इसको बनाना पड़ रहा होगा, उस एनर्जी को भी कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे। और उस कंटिन्यूअस फ्लो होने के कारण, जैसे सपोज कीजिए कि आप दौड़ना चाह रहे हैं या दौड़ रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, तो आप जो एनर्जी लगा रहे हैं वो दो तरह से खर्च हो रहा है। एक एनर्जी जो आपको दौड़ने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा एनर्जी जब आप कुछ दूर तक चलते हैं तो आपका सारा बॉडी गर्म होने लगता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, आपका बॉडी जो वहाँ पे गर्म होता है वही चीज़ यहाँ पे है, कि ये रेसिस्टर जो है इसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है उस एनर्जी के चलते, उस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी के चलते इस पूरे सर्किट में हीट जनरेट होने लगता है। तो हमको वही उसी हीट का मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है। तो वो हीट ऐसा होता है कि जब टाइम टी में जितना एनर्जी खर्च होता है, तो उस एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन, जितना पावर लगता है उस पावर का मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम ही एनर्जी होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, दैट इज P क्रॉस T। तो हमने P निकाला था वी आई, P इक्वल्स टू वी आई है इंटू T, तो ये निकल के आएगा हमारा वी आई
टी। ये हमारा हो गया एनर्जी, और यही एनर्जी क्या है, हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में अपीयर होता है, हमारे सामने निकल के आता है हीट के फॉर्म में। तो यही ये जो एनर्जी है, जो ये अपना इफेक्ट शो करता है हीट का, उसका ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है इसका ये। इसको एक और तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू आई आर होता है जब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। इसको हम कहते हैं जूल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हीट का जो एसआई यूनिट है जूल, उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है, इसको एक और नाम है जूल हीटिंग इफेक्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका हीट का जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम डेली यूज में कैसे यूज करते हैं, इसका यूज कैसे होता है। तो ऐसे समझिए कि जैसे कंटिन्यूअस फैन चल रहा है, कंटिन्यूअस कुछ देर तक हम चलता हुआ छोड़ देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो इसी फेनोमेना पे, इस हीट के फेनोमेना पे हमारे पास बहुत तरह की इलेक्ट्रिक गैजेट बन चुके हैं आज। इलेक्ट्रिक आयरन है, लॉन्ड्री आयरन, और टोस्टर है जिससे हम वो टोस्ट अपना पकाते हैं, बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने वाला केटली। अब तो बहुत सारा हो गया हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग, आपको बर्निंग चूल्हा के जगह पे हीटिंग चूल्हा आ गया है, हीटर है, रूम हीटर है। और एक बहुत मतलब अच्छा सा इसका यूज ऐसे करते हैं हम सर्किट में, घरों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको हम फ्यूज़ के रूप में। आपने भी देखा होगा फ्यूज़, वो ऐसे बना होता है कि उसमें दो ऐसे हुक रहते हैं और उसको एक थीन वायर से कनेक्ट किया हुआ होता है। वो इसलिए कि जब कंटिन्यूअस सप्लाई के चलते वायर सर्किट हाउस का सर्किट सारा गर्म हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, या फिर हमारा जितने एप्लियंस है, गैजेट हम लगाए हुए हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है, तो ऑटोमेटिक सर्किट क्या होता है, वहाँ से ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक इसलिए हो जाता है, गर्म होकर ब्रेक हो जाता है इसलिए, ताकि आपका सर्किट जितना बचा हुआ है वो जले नहीं, उसमें फायर नहीं पकड़े, सर्किट ब्रेक हो जाए, सर्किट और भी उसके बहुत सारे काम है। जैसे सर्किट ब्रेक कर देता है, उससे बचता है हमारा क्या, कि सर्किट गर्म नहीं होता है, कहीं से आग लगने की संभावनाएं सारी खत्म हो जाती हैं, और शॉर्ट सर्किट की भी संभावनाएं जितनी होती हैं सारी कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसलिए फ्यूज़ का यूज़ भी होता है, और इसका एक एप्लियंस फ्यूज़ भी है। ये इस तरह से हमने आज देखा पावर के बारे में, पावर क्या होता है और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, और इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो 10th क्लास का चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे लाइट चैप्टर। बहुत जल्दी आपके बीच वो लाइट चैप्टर का वीडियो भी आएगा। सो लेट्स देखते हैं। थैंक यू।